भारत की सबसे बड़ी मेडिकल परीक्षा नीट, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, जिसे एनटीए करवाता है और इसी एग्जाम के द्वारा किसी भी मेडिकल कोर्सेज में एडमिशन मिलते हैं। अब बात करें, इसके पहले हर राज्य या बड़े संस्थान अपनी खुद की एक एग्जाम कंडक्ट करवाते थे, लेकिन जब से नीट की एग्जाम होने लगी सभी कॉलेजों में इसी के द्वारा एडमिशन मिलता है। अब कौन व्यक्ति, जिस व्यक्ति ने भी 12th किया है फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायो से, तो वह व्यक्ति नीट की एग्जाम दे सकता है, बस उसे 17 वर्ष से अधिक होना चाहिए। साथ ही इसी के द्वारा कोई भी व्यक्ति यदि एमबीबीएस, बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी करना चाहता है, या कहे बीडीएस, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, या फिर कहा जाए आयुष, वो आपकी आयुर्वेदिक कहा जाए, होम्योपैथी कहा जाए, यूनानी कहा जाए, सिद्धा कहा जाए, या बैचलर ऑफ वेटनरी जो पशु चिकित्सक होते हैं, या अन्य ऐसे नर्सिंग से रिलेटेड कोर्सेस, इन सभी में एडमिशन इस नीट की एग्जाम के द्वारा ही होते हैं। और इस नीट की एग्जाम में कहा जाए तो इसकी एग्जाम में भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो ही आता है और इसी स्कोर बेस पर बच्चों को कॉलेजों में एडमिशन मिलते हैं। और भारत में 2026 की जो 3 मई को नीट की एग्जाम हुई थी, उसे लीक होने के कारण रद्द कर दिया गया है। बहुत सारे बच्चों का भविष्य फिर अधर में आ गया, क्योंकि इस एग्जाम में कुछ बच्चे पास भी हो रहे थे, अब उन बच्चों को फिर से एग्जाम देना होगी और वापस से फिर से इस एग्जाम के द्वारा उन्हीं सेंटरों पर एग्जाम होगी। बाकी आगे की इंफॉर्मेशन एनटीए के द्वारा जारी कर दी जाएगी और इस पूरी एग्जाम को एनटीए ही कंडक्ट करवाता है और यही है नीट।